मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। एक बार फिर रामनगर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सरिता कुमारी, इनका पति धर्मेंद्र कुमार व्यास अभी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सभी को मालूम है कि चौथे चरण में मतदान होने हैं, तीसरे चरण में मतदान होगा रामनगर पंचायत के अंतर्गत। और ये रामनगर पंचायत है कहाँ, आपको बता दूं, मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत आता है ये। और ये अभी भी फुलपरास प्रखंड का सबसे बड़े पंचायत माने जाते हैं। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, ये सुरियाही गांव है। और सुरियाही गांव के बारे में सभी को मालूम है कि रामनगर पंचायत का सबसे ज़्यादा अगर मुखिया दिया है तो सुरियाही गांव ही दिया है। रामनगर पंचायत में एक बात और है, जो एक बार मुखिया बन जाता वो दोबारा आज तक नहीं बना है। लेकिन जिसके पास मैं अभी मौजूद हूँ, धर्मेंद्र कुमार व्यास, इनके जो पिताजी थे आनंदी व्यास, आपको मालूम होगा कि 22 साल मुखिया रामनगर पंचायत से रह चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। और धर्मेंद्र व्यास के बारे में बता दूं कि ये समाज सेवी है। मैं कई बार आपको बार बता रहा हूं कि जो भी मुखिया प्रत्याशी है, इन्हें मैं समाज सेवी के रूप में प्रस्तुत करता हूं। और जैनुल में सही में ये प्रत्याशी के जो पति हैं धर्मेंद्र कुमार व्यास, ये एक्चुअल में समाज सेवी है। चाहे समाज के लिए कोई भी छोटे से छोटे काम हो या बड़ा सा बड़ा कार्य, इन्हें जो है प्रखंड में, फुलपरास प्रखंड में मौजूद होकर के, खड़े होकर के करवाते हुए देखा गया है, सभी को मालूम है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हैं, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है चैनल नेशनल न्यूज हंट का भी बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। न्यूज हंट के माध्यम से मैं अपने रामनगर पंचायत वासियों को कुछ संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि आपके मन में जितना भी प्रश्न हो, बेहिचक हमसे पूछिए। और आपके न्यूज़ के बारे में कहा जाता है, आपके चैनल के बारे में, कि आप हमेशा ही निष्पक्ष, साफ सुथरी न्यूज़ पूरे क्षेत्र को देते हैं। इसके लिए हम आपके न्यूज हंट चैनल को, इंटरनेशनल न्यूज हंट चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप अच्छा पत्रकारिता करते हैं। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि हमने जिक्र किया है कि आपके पिताजी 22 साल मुखिया रहे हैं, और आप कितने बार से चुनाव लड़े, ये थोड़ा बताइए, स्पष्ट कीजिए। रामनगर पंचायत में ऐसा है कि जब से पंचायत चुनाव हुआ है देश आज़ादी के बाद से, आज तक कोई भी व्यक्ति अपने शरीर, यानी व्यक्तिगत शरीर वाला कोई भी व्यक्ति 2 बार इस पंचायत में मुखिया नहीं बन पाए। हमारे पिताजी भी 22 वर्षों तक अगर मुखिया रहे हैं, तो 1978 में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद तक तकनीकी कारणों से या सरकार की जो कह लीजिए उस समय जो रही हो, उसके मन में या तैयारियां नहीं किया गया हो, तो 22 वर्षों तक लगातार चुनाव हुआ ही नहीं। इसलिए मेरे पिताजी भी मुखिया रहे। अन्य लोग भी जो ऊपर में मुखिया रहे हैं कुछ साल, 5 साल से ज़्यादा, उनके कार्यकाल में भी चुनाव हुआ ही नहीं। रहा मेरी बात, तो 2001 में जब से यह आरक्षण में सीट आई है, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ है, तो 2001 में यह जनरल सीट था। उस समय हमारे पिताजी चुनाव ज़रूर लड़े थे, लेकिन हमारे चचेरे भाई हैं, पूर्व का दोस्ती है रामाकांत जी के परिवार से, वह भी खड़ा हुए थे। तो रामाकांत जी का कहना था, हमारे पिताजी को कहा गया कि चाचा, आपने 22 वर्षों तक रामनगर पंचायत का सेवा किया है, आपके कार्यकाल में ही, आपके सामने ही, मैं आपका भतीजा हूं, अगर मैं मुखिया बन जाता हूं और समाज का सेवा करता हूं, तो आपके लिए खुशी की बात होगी। इस आधार पर हमारे पिताजी रमाकांत जी को सपोर्ट कर दिए थे, लेकिन 2001 में उन्हें किन्हीं कारणों से सफलता नहीं मिल पाई। और देव नारायण कामत उर्फ देवू जी के नाम से जो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे वार्ड नंबर 11 में उनका घर है, वह विजय प्राप्त किए थे। जी, अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके पिताजी 22 साल मुखिया रहे हैं, आप भी 2-3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये पहले बताइए कि आप जो अभी वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाते हो, पिताजी के नाम से या कुछ अपने, क्या आप कुछ किए हैं समाज में उसके नाम पे, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए। इससे पहले भी आप प्रश्न किए थे कि आपने कितने बार चुनाव लड़ा है। 2006 में हमने अपने क्या कहते हैं, मझले भाई के पुत्रवधू को मुखिया पद से लड़वाया था। हम खुद नहीं खड़ा हुए थे, उस समय सफलता नहीं मिला था हमको। 2016 में
हमने अपनी पत्नी को मुखिया पद से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उस समय भी जनता हमको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इस समय 2021 में हमने जो 15 साल लगातार जनता का सेवा किया है, उस आधार पर इस बार रामनगर पंचायत का जनता मेरी पत्नी को मुखिया बनाने के लिए उतावला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, कोई हमारे आसपास भी नहीं। इसका मुख्य कारण है कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक विकास का काम किया। हमने 2006 में देवनाथ जी के यहाँ रहकर उनसे रामनगर पंचायत के सूर्याही गांव के लिए 2007 में 4,84,800 रुपये का सार्वजनिक दलान के साथ 3 सीट वाला शौचालय और चापाकल का निर्माण कराया है, जिसमें गीता देवी जब 2011 में चुनाव जीती थी, उनके पास कोई घर नहीं था पंचायत में सरकारी भवन, तो यहीं इसी घर में उन्होंने 5 साल तक पंचायत भवन का काम लिया। पहला विकास। दूसरा विकास देखिए कि हमने अपने घर के पास दुखन सौ घर से लेकर यहाँ भूखन राय के घर तक पीसीसी सड़क ढलाई सूर्याही में पहली बार। किसी नेता में, क्षत्रिय नेता में इतना दम नहीं था कि किसी नेता से कहकर सूर्याही में 1 इंच गड़वा लेता। हमने तीसरा काम किया, आप देखते होंगे कृष्णा चौक पर कालीकरण मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है, वहाँ से उमाकांत डीलर के घर के तरफ जाने का जो सड़क था वो कच्ची था। उमाकांत कामत डीलर जी बार बार हमको कहते थे कि कम से कम यह सड़क बन जाएगा तो हमारे यहाँ अनाज जो जाता है वो गाड़ी नहीं फंसेगी। हमने इस बात का भी चर्चा देवनाथ जी के पास किया और कृष्णा चौक पर वहाँ से लेकर उदयचंद पूर्व बीओ साहब हैं, कृषि पदाधिकारी घोगरडिया रहे थे, उनके घर के पिछवाड़े तक हमारे प्रेरणा से प्रेरित होकर देवनाथ जी सड़क दिए। चौथा काम हमने किया कि वार्ड नंबर 15 में आप देखते होंगे, जाइएगा तो शिवलाल कामत जी के यहाँ सार्वजनिक दलान है। 5वां काम हमने किया, उस समय तक उपेंद्र कामत भी जनता दल यू के अच्छे कार्यकर्ता हैं, अभी वर्तमान में तो प्रखंड अध्यक्ष है, वह भी वहाँ रहा करते थे। वह और मैं दोनों आदमी मिलकर विकास काम पर चर्चा करके, उस समय गुलजार देवी क्या कहते हैं विधायक हुआ करती हैं वहाँ का फुलपरास से, तो यात्री शेड आप देखते होंगे 3 लाख कुछ हजार का है उसी कृष्णा चौक पर। तो ये हम लोगों के कार्यकाल में है, नहीं तो कोई भी मुखिया, चाहे मुखिया का पति, सूर्याही का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा राजनीतिक डिंग हाँक ले, कोई 1 ईंट काम क्या कहते हैं गाड़ने का काम नहीं किया। हाँ, एक श्रेय स्वर्गीय उमाकांत राय को मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे बाद 2 पश्चिम बाड़ी टोला में जहाँ घर है, आप देखिएगा तनुक मुखिया घर से लेकर सियाराम सौ घर तक एक पक्की सड़क उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर रामनाथ ठाकुर ने दिए। दूसरा आप देखिएगा उन्हीं के घर के पास बाबूराम ठाकुर का घर है, वहाँ से पश्चिम टोला जो वहाँ जाता है फूलचंद कामत के घर के तरफ, अभी उसमें ढलाई नहीं हुआ, हालांकि 4 साल हो गया, लेकिन वह योजना अधूरा है। हमने जो योजना विधायक जी से लिया, इस गांव वाले को विकास का रास्ता दिखाया, हमने सभी योजना को पूर्ण करके साबित कर दिया कि हम इस गांव के सच्चे समाज सेवक हैं, विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने जीवन काल में लगभग 700 लोगों को वृद्धा पेंशन दिलाने में मदद किया। आप कहिएगा कैसे? वृद्धा पेंशन में आप देखिएगा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों का पहचान पत्र जो होता है मतदाता में, उसमें उम्र है बहुत कम, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो उम्र है, सही जो उम्र है आज वह 60 साल से ज़्यादा है, देखने में 60 साल से ऊपर है, लेकिन उनका उम्र जो है पहचान पत्र में कम है। हमने उसके लिए सैकड़ों जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर आधार कार्ड को पहले ठीक करवाया, उस आधार से बैंक अकाउंट को जोड़कर अप्लाई करके हमने लगभग 700 लोगों का पेंशन करवाने का काम किया है। अभी 1 सप्ताह पूर्व 25 पन्ना का जिला अधिकारी मधुबनी एक चिट्ठी निकाला है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड से उम्र कम है तो ऐसे पेंशनधारी का पेंशन बंद हो रहा है, क्योंकि उनका आधार से खाता लिंक है, सरकार के पास रिकॉर्ड है। जो आदमी फर्जी कर लिए हैं, आधार कार्ड में उम्र उनका 60 वर्ष से कम है और पेंशन ले रहा है,
तो ऐसे लोग को पेंशन बंद होगा। हमने आज तक ऐसा काम नहीं किया। हमने 60 बरस उम्र जो सरकार का क्राइटेरिया है, आहर्ता है, उसको पूरा करके ही पेंशन दिलवाने का काम किया है। इसलिए मेरे द्वारा किए गए पेंशनधारी का काम कभी बंद नहीं होगा, उनका पेंशन निरंतर चलता रहेगा। अच्छा, आपने जो काम का बहुत जिक्र किया है, समाज सेवी रहते हुए, आप तो जनप्रतिनिधि नहीं है अभी, समाज सेवी के रूप में इतने बड़े बड़े कार्य किया है जो आपने गिनाए, लेकिन आप एक चीज़ बताइए ये कि जो वर्तमान में प्रतिनिधि है, जो जीता है या पूर्व में भी प्रतिनिधि रहा है, वो क्या काम किया है? प्रत्येक मुखिया, चाहे अभी महिला है तो मुखिया का पति ही करता धरता रहता है। आप कई बार सुने होंगे कि मुखिया के बदले उनके पति या उनके जो पारिवारिक निजी संबंधी लोग होते हैं वही काम करते हैं। रामनगर पंचायत को सूझबूझ वाला मुखिया पति बहुत कम नसीब हुआ है। हम 12 वार्ड में हैं, 13-14 मतलब 9 वार्ड से लेकर 15 वार्ड तक सूर्याही गांव 7 वार्डों में विभक्त है। और अभी 2016 से 21 की मैं पहले चर्चा कर लूँ, जो अभी करंट में है। मुखिया है बरियाही की इंदू कुमारी, उनके पति हैं श्री विष्णुदेव शर्मा जी, अच्छे हैं, नेक हैं। उनका इरादा रहता है कि विकास करें। उन्होंने सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत प्रत्येक वार्ड के वार्ड सदस्य के जो खाता होता है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, उनके खाता में नल जल योजना और गली नली योजना के लिए राशि एस्टीमेट के अनुसार वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो विकास का मूलभूत ढांचा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के पास चला गया, मुखिया के पास रह गया चतुर्थ वित्त आयोग, कुछ पंचम रह गया, 13वीं तो बंद हो गया, 14वीं अभी चल रहा है। 14वीं को भी सरकार बंद करके 15वीं में कन्वर्ट कर दिया है। तो 14वीं, 13, पंचम और चतुर्थ से विष्णुदेव शर्मा जी का हम यहाँ कहीं बोर्ड नहीं देखते हैं। लेकिन अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति हमारे पंचायत अंतर्गत सूर्याही गांव में जो है, वह सभी वार्ड सदस्य या उनके जो सचिव हैं वह अच्छा से काम नहीं किया। उनके मन में यह ललक नहीं था कि हमारे अकाउंट में पैसा आया, हम इस अकाउंट के संचालक हैं तो गांव में काम करके दिखा दे। किसी भी वार्ड में नल से जल नहीं टपक रहा है, सीधे स्टैचू के रूप में एकदम खड़ा है, टावर खड़ा है। इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए? सर्वप्रथम इसका जिम्मेदार यहाँ के जो खास लोग होते हैं, जनता। चूँकि 5-7 आदमी का कमेटी बनता है, उस कमेटी का भी दायित्व है कि आप निगरानी में है तो उसकी देखभाल करें। निगरानी आपको इसीलिए बनाया जाता है, लेकिन आप अपनी भूमिका को नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि वार्ड सदस्य वार्ड सचिव जो करेगा। नतीजा होता है कि यहाँ का जो वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव है वह पैसा को अपना बपौटी समझता है कि मेरे पिताजी का कमाया हुआ है, उस पैसा से कभी अपना निजी काम कर लिया। सरकार का मापदंड है कि IISI मार्का का अच्छा पाइप लगे, 3 फीट नीचे खुदाई हो, उसमें वह पाइप लगे कि ऊपर से अगर कोई वाहन जाता है तो वह पाइप दबे नहीं। पैसा बचाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में काम को ये लोग अंजाम नहीं देते हैं। 1 फीट नीचे देखिएगा पाइप है, घटिया किस्म का पाइप है, उस पर ISI का मोहर मरवा लेता है नकली। तो बहुत हद तक हमारे जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं वार्ड लेवल के, वह जिम्मेदार हैं, ग्रामीण भी जिम्मेदार हैं। और मुखिया जी लोग सोचते हैं कि अगर हम जनता से उलझते हैं, वार्ड क्या कहते हैं सचिव से उलझते हैं, वार्ड अध्यक्ष से उलझते हैं, तो अगले चुनाव में ये लोग हमारे विरोधी हो जाएंगे, हमको वोट नहीं देंगे। अब हम पीछे कार्यकाल की चर्चा करेंगे कि 2011 से 2016 तक गीता देवी को लोगों ने, हमारे पंचायत के लोगों ने बहुत। गीता देवी कौन है, कहाँ की, ये थोड़ा बताइए। हमारे आदरणीय सुखदेव कामत जी बहुत अच्छे आदमी थे। वह हमारे पिता के कार्यकाल में हनुमान की भूमिका निभाते थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके जो परिजन है, उनका जो बेटा है, वह अपने बाप के किए कार्य को धूमिल किया है अपने कार्यकाल में। मैं पहला ऐसा पुत्र हूं कि अपने पिता के किए गए कार्य का आज तक हमने कोई धूमिलीकरण नहीं किया, उसमें 4 चांद लगाया। अभी मैंने आपको बताया ना कि 5 काम हमने किया। लोगों का है पेंशन करवा दिया। आप देखते होंगे किसी का बिजली बिल गड़बड़ी है, उसको जाकर हम SDO से
कनीय अभियंता से मिलकर उसके बिजली बिल में सुधार करवाते हैं। कहीं आप देखिएगा कोई आदमी लाचार है, किसी चीज़ की आवश्यकता अगर हमारे बस का है तो तत्क्षण हम उसका निपटारा करना चाहते हैं और कर भी देते हैं जो मेरे बस का है। हालांकि मैं किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहा हूं, तो बहुत पावरफुल नहीं हूं, लेकिन हमने अपने छोटे से पद पर ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो पहचान बनाई है, वह यहाँ के रामनगर पंचायत के कोई मुखिया जीत कर नहीं बना पाया, जो हमने बना लिया है। तो यह पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है, हम में लोगों को रास आता है। लोग अपार समर्थन के साथ, जो भद्र पुरुष हैं, जो भद्र मानव हैं, जो सूझबूझ वाले लोग हैं, जिनका समाज के प्रति और राजनीति के प्रति सोच है, वे लोग हमें चुनाव में खुले दिल से सपोर्ट करते हैं। अब आप दूसरे कैंडिडेट जाएगा तो उसको कहेगा कि वोट नहीं देंगे। लाचारी बस लोक लाज में कहता है कि हम आपको भी वोट देंगे, लेकिन उनको वोट नहीं देगा। रामनगर पंचायत के तमाम मतदाता, अधिकांश प्रत्येक वार्ड में वहाँ के मतदाता हमें अपना कार्यकर्ता, सेवक मानकर मुझ में अपना आशा देख रहा है कि आगे का विकास काम जो है ऐसे ही कार्यकर्ता के हाथ में, मतलब बागडोर पंचायत का दे जो विकास का काम करे। तो इस स्तर से हमारी पत्नी सरिता कुमारी का जो चुनाव चिन्ह 27 तारीख को आवंटित होगा, उस पर 8 अक्टूबर यानी 8/10/2021 को जो मतदान होगा, तो आप देखिएगा कि हम अधिक से अधिक मतों से सबको पराजित करने में सफल रहेंगे।